कुदरती स्वभाव क्यों है? अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे कुदरत में भी हाँ आत्माएं हैं, जैसे चींटी है, चूहे है, स्क्विरल्स है, और भी ऐसे एनिमल्स है जो अपनी एक्यूमुलेशन करके रखते हैं, बहुत सारी चीजें जमा करके रखते हैं। कौन से वक्त के लिए? आने वाले वक्त के लिए। आने वाला वक्त कौन सा होता है उनके लिए? बारिश का मौसम, ठंड का मौसम, जहाँ पर है उनको खाने को मिल नहीं सकता। देखो, उनको भी उतनी समझ दी हुई है कुदरत ने कि कब हमको जमा करके रखना है और कब हमें उसको यूज करना है। तो ये समझ ह्यूमन बींग्स क्यों नहीं रखते? हमको कितना जमा करना है, किसके लिए जमा करना है, हाँ, और कब उसको यूज करना है, ये जब समझ आ जाएगी ना तो हम उस डर से बाहर निकल जाएंगे। जिस तरह से एंड्स है, रैट्स है, स्क्विरल्स है, हनी बीज है, ये सब किस तरह से जमा करके रखते हैं, उस तरह से हमें भी समझ आना चाहिए कि जब भी एक सेइंग भी है इंग्लिश में, मेक हे बाय सनशाइन, जब तक तुम्हारे में ताकत है तब तक तुम कमाई करो। ये जो पैसा है हम कमा के रख रहे हैं या जो भी है हमारी पूंजी, ये उस वक्त के लिए है जब हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस या हेल्थ क्राइसिस या रिश्तों का क्राइसिस आएगा। रिश्तों का क्राइसिस का मतलब क्या? कि जब हो सकता है कि आज मैं कमा के रख रही हूँ, आगे चल के मैं ना रहूं और मेरे बच्चे छोटे हैं, कमाने लायक नहीं है, अभी तक पढ़ रहे हैं, और मैं मर जाऊं, तो कम से कम ये पैसों की वजह से वो अपना एजुकेशन पूरा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आगे जीने के लिए उनको रास्ता मिल जाएगा। इस वजह से हम जमा करके रखते हैं कभी आने वाले वक्त के लिए। मगर ये समझदारी हमको आनी चाहिए कि उसको यूज भी करना आना चाहिए। हम ये उस वक्त भी हम और कंजूसी के साथ में जीते हैं जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, नहीं पैसा खत्म होगा। क्यों? क्योंकि आगे का भरोसा नहीं है हमें, वापस से वो वक्त हम देख पाएंगे। क्यों नहीं है? तो हमें हमारे ऊपर का ही भरोसा नहीं है, हमें अपने आप पर जब भरोसा नहीं है ना, इस वजह से हमें आगे के जीवन का भरोसा नहीं दिख सकता। क्या चींटियां ऐसे सोचती है? क्या स्क्विरल्स ऐसा सोचते हैं? मधुमक्खी कि ये सीजन चले जाएगा, आगे का सीजन में फ्लावर्स आएंगे नहीं आएंगे, अभी हमको ये हनी जमा करके रखना है। या एंड्स बोलेंगी ये खाना हमको बारिश के सीजन में, अगर बारिश इतनी नहीं हो रही है तो चींटियां क्या वो खाना यूज नहीं करेंगी? करेंगी। उनको पता है ये बारिश का सीजन है तो हमको ये खाना ही खत्म करना है, क्योंकि नेक्स्ट जब सीजन आएगा तो हमें फिर से मौका मिलेगा जमा करने का। तो वो मेहनत करने से डरते नहीं है। क्या है वजह? मेहनत। मेहनत करने से जब इंसान डरेगा ना, तब उनको वो अनसर्टेनिटी लगती है, उनको वो फ्यूचर का डर लगता है। इस वजह से वो प्रेजेंट को भी स्पॉइल कर रख देते हैं, प्रेजेंट को भी एंजॉय नहीं कर सकते हैं। जिसके लिए उन्होंने इतना कमाया, ये किया, वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो उनको बैलेंस करने को आना चाहिए अपने जीवन को। देखना, हर एक का अपना जीवन का जर्नी अलग है, इसलिए यहाँ पे कोई भी कुछ एडवाइस नहीं दे पाऊंगी मैं कि किसने किस तरह से करना चाहिए। हर एक ने अपने ही जीवन की कहानी को सामने रखकर समझदारी के साथ में चलना है कि कितना उनको बचाना है, कितना संभाल के रखना है और कितना यूज कर लेना है। लाइफ को एंजॉय भी करना है। हम ऐसा भी बोलते हैं कि अरे ये इंसान तो जीवन भर मेहनत करते गया, जमा करते गया, और जिस वक्त आराम का समय आया ये तो मर भी गया। बोलते हैं बहुत बार, अभी तो आराम करने का वक्त आया था इसका, ये तो मर गया। इतना जीवन भर कमा कमा के क्या ही फायदा किया? तो ये है ना समझदारी, है ना। जब आप कमा रहे हो तो उसको बराबर उसका मैनेजमेंट सीखना है कि कितना परसेंट हमको एंजॉय करना है प्रेजेंट में, कितना परसेंट सेविंग में डालना है, कितना परसेंट पुण्य के कर्म में डालना है। ये सब हमको समझ में आना चाहिए। पुण्य का कर्म मतलब जब आगे हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, कुछ भी नहीं होगा ना,
तब ये पुण्य का कर्म हमारे साथ देता है। वो समाज के रूप में हो सकता है, कोई भी रूप में आके हमें वो साथ मिलता है। तो हमारी जो कमाई होती है उसको बहुत समझदारी के साथ में जब हम सेग्रीगेट करके स्पेंड करते हैं तब हमें फ्यूचर का डर नहीं लगता, उस अनसर्टेनिटी का डर नहीं लगता। और यही भरोसा, यही ज्ञान बाबा हमें मुरली द्वारा समझाने को आया है। ऐसे कौन से पॉइंट्स है बाबा की मुरली में पॉइंट्स जो वो उन पॉइंट्स के द्वारा हमें फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के बारे में भी समझाता है, बैक ऑफ जिंदगी जीने को भी, अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीने को, जियो, एंजॉय कर रहे हो। ऐसे कौन से पॉइंट्स है बाबा के जो बाबा हमें इन पॉइंट्स के द्वारा समझाता है? आप सब मुरली रोज सुनते हो ना? ठीक है, एक पॉइंट मैं बोल के याद दिलाती हूँ आपको। बाबा एक बोलता है पॉइंट कि इतनी कमाई करो, इतना ही बैंक बैलेंस बढ़ाओ जितना यूज कर पाओ। बाकी के बोलते हैं ना कि कुछ हो गई, कुछ धूल में दब गई, कुछ राजा खा गया, कुछ चोरी चले गया। वो कौन सा है मुरली का पॉइंट बाबा का? हाँ, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। हाँ, तो ये इशारा किन बच्चों को बाबा बोलता है? किनकी दबी रही धूल में कोई राजा खाए, एंड कुछ और भी है आगे, 3 लिख के बताए बाबा। चोरी चली जाए। लेकिन दीदी लास्ट में कहा है सब धनी के नाम करने के लिए, धनी के नाम तो करते धनी मतलब क्या? धनी मतलब क्या? लेता है बाबा। नहीं, नहीं, पुण्य का खाता बढ़ाओ। धनी मतलब वही कि पुण्य का खाता बढ़ाओ, पुण्य के कर्म में लगाओ। दीदियाँ तो कहती है दीदी की यज्ञ में लगाने के लिए। ठीक है, तो समझदारी को इशारा काफी। बाबा यही बोलता है, समझना है तुम्हें। सेंटर खोलो वगैरह बाबा बोलते हैं दीदी, इससे बहुत पुण्य मिलता है सब बोलते। और बाबा बोलता है रहना, गीता पाठशाला को भी बोलता है दीदी, गीता पाठशाला को भी बोलता है, गीता पाठशाला खोलो। और बाबा बोलता है अब दीदी मुरली में भी तो पॉइंट्स आती है, गीता पाठशाला बोला था दीदी। मुरली में भी पॉइंट्स आते हैं दीदी। क्या पॉइंट्स आते हैं? ये जो पॉइंट है कि बच्ची दबी रही धूल में, इस मुरली में भी बोल रही है दीदी, वो बोल रही है दीदी, वो साकार मुरली में ऐसा पॉइंट आता है। अच्छा, ये उस वक्त अगस्त मुरली का नहीं, अभी पता चला है ना, साकार मुरली ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र जैसा है, वो कैसे उनका प्रशासन है, वो उस टाइम का मे बी देर एक्सपीरियंस देते। बट बाबा ने हम लोग को क्या बोला वो अगस्त मुरली में कभी भी ये संदेश नहीं आया। अभी क्या बोल रहे हैं बोल रहे सब ऐसा नहीं है। यस, वेरी ट्रू। जब साकार मुरली में जो पॉइंट्स आते हैं ना, वो ब्रह्म बाबा के अपनी जीवन कहानी है। वो जिस तरह से उनका पुरुषार्थ करते थे उस तरह से बाबा के पॉइंट्स उनको समझ में आते थे। मैंने बहुत बार अपनी भी जीवन कहानी के बारे में बताया। पहले वाले मेरे वीडियोस अगर आप सुनोगे, आज की अगर आप मेरे वीडियो सुनोगे तो उसमें और डीप नॉलेज हमको समझ में आता है और गहराई में हमें से बातें समझ में आती है ना। तो ये जीवन की कहानी है, उनके पुरुषार्थ की कहानी है। तो उनको जितना समझ में आ रहा था तो साकार मुरली उसको लेकर है। उस वक्त कोई भी सेंटर नहीं था, नहीं सेंटर्स ओपन करने थे, लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे थे तो लगाओ सेंटर ओपन करो। तो क्या आज उसकी जरूरत है? ये भी देखना, इसी को समझदारी बोलते हैं। अव्यक्त वाणी में कब बाबा ने ये कहा, याद करके देखो। आज बाबा बोलता है मुरली, अगस्त मुरली में वो सेंटर के कोर्स के किसके बारे में नहीं बोलते। अभी लोगों को आपके प्रैक्टिकल देखना चाहता है। इवन ब्राह्मण लोग भी प्रैक्टिकली आपके चलन चहल से दिखाना है, बाबा को दिखाना है, प्रत्यक्ष करना है। ये ऑल द सोल्स वांटेड दैट, इवन दो ब्राह्मण सोल्स आल्सो ही सेलिंग लाइक दैट। ये बाबा का महावाक्य है।
हम्म, है ना। तो इसके लिए आपको ये समझना है। तो बाबा जो बोलते हैं ना, हाँ, कहाँ पे उपयोग करो, सत उपयोग करो, वहाँ का मतलब है पुण्य का खाता बढ़ाओ तुम्हारा, है। तुम जिस प्रकार भी, हाँ, अपना पुण्य का खाता बढ़ा सकते हो, बढ़ाओ। ठीक है, तो ये है। हाँ जी अंजना बहन। और समय संकल्प बचाओ, इसमें भी आप समझा तो बाबा प्रेजेंट में जीने को बोलता है। संकल्प चलता है फ्यूचर में क्या होगा, डर, वो भी प्रेजेंट में सीखा तो हमको बराबर निर्णय करने का भी शक्ति आ जाता है। तो इसके ऊपर भी हम इजी से ये पॉइंट्स भी ले सकते हैं। प्रेजेंट में जीने का, प्रेजेंट जीने को तो भी हमको कितना खर्चा करना, ये सभी आ जाता है। हम पास्ट को भी नहीं जाता, फ्यूचर को भी नहीं जाता। इसमें समय संकल्प भी बच जाता है। समय भी थिंक करते रहते हैं ना, वो करना नहीं करना द्वंद में रहता है, एक इसमें नहीं आता। तो बाबा ये पॉइंट से भी वो समझाता है, ऐसा समझते हैं। समय और संकल्प बचाओ, मतलब संकल्प है ना, व्यर्थ में हम जो सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से कभी हम निर्णय नहीं ले पाते हैं ना। उसके लिए भी बाबा बोलता है, क्योंकि वो वक्त निकल जाएगा। समय भी बचाओ है ना, वो वक्त वेस्ट जा रहा है, तुम्हारा जो मूल्यवान इम्पोर्टेंट टाइम है वो खत्म हुए जा रहा है। उसके लिए भी बाबा वो यहाँ पर भी फाइनेंशियल क्राइसिस में कहीं ना कहीं फिट होता है। अगर वो टाइम निकल गया, टाइम निकल जाने के बाद में अगर तुम कुछ करते हो तो इसका जो असर हो ना, वो एकदम कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, ना तुमको पास्ट में जीना है, ना तुम्हें फ्यूचर की चिंता करनी है। बेफिक्र बादशाह होना है, प्रेजेंट में जीना है। हाँ, अभी की क्या जरूरत है वो तुम्हें करना है। ये बाबा बहुत बार हमें अटेंशन दिलवाता है। बी इन अटेंशन पोजीशन, बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना सीखो। हाँ, ये वो है जहाँ पे हम इस डर से बाहर निकलते हैं, हाँ, अनसर्टेनिटी के, फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर हो या कुछ भी है। अगर तुम प्रेजेंट में जीते हो तो तुम्हें पता है, हर एक स्टेप तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो और इसका रिजल्ट आगे क्या होने वाला है। जब रिजल्ट तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है तो तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। जब जब तुम प्रेजेंट में एकदम अटेंशन पोजीशन के साथ में जीते हो ना, तो तुम्हें कभी भी फ्यूचर का डर नहीं लगेगा। वो भले फाइनेंशियली हो, भले ही हेल्थ वाइज हो, भले ही रिश्तों के साथ हो, है कोई भी प्रेजेंट में अटेंशन के साथ में जीना। तुम्हारा हर कर्म ध्यान देकर करना। जब तुम वो करते हो तो तुम्हें निडरता के साथ में जीने की कला आती है। ठीक है, इसलिए बाबा कर्म योग बोलता है, कभी कर्म में मुझे नहीं छोड़ो। उनको छोड़ दिया तो भी हमको व्यर्थ जाता है, नेगेटिव जाता है। तो ये कर्म योग सभी पॉइंट इसलिए ही आ जाता है। यस, है ना। तो क्लैरिटी कैसे मिलती है हमें? नॉलेज की क्लैरिटी। फाइनेंशियल क्राइसिस को डरना है फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट के अनुभव के साथ में समझना है सिचुएशन को, और उसी हिसाब से हमें स्टेप्स उठाने हैं। संकल्प और समय को बचाना है, वेस्ट नहीं करना है, ना ओवर थिंकिंग करना है, ना 10 लोगों के पीछे भागना है, ये करूँ वो करूँ, ना ही शॉर्टकट मेथड यूज करना है। बाबा वो भी बहुत बार हमें टोकता है, शॉर्टकट मेथड। हाँ, सट्टेबाजारी, सट्टा क्या है? शॉर्टकट मेथड है ना। वो भी मना करता है बाबा, क्योंकि उसकी भी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, और अगर किसी को कुछ पॉइंट याद आते हो मुरली के तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। बाबा ने पूरी मुरली जो भी है पॉइंट, पूरा हमारा जीवन का जर्नी में हमें किस तरह से चलना है, उनका मेंटरशिप बोलते हैं ना, एक मार्गदर्शन, गाइड, वो पूरा गाइड है हमारे लिए। बस उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, एंड बाबा का इंटेंशन समझना है हमें समझाने का। ठीक है, या और किसी को कुछ बोलना है? सिंपल रहना है, सिंपल खाना खाना है। बोलिए।
सिंपल का मतलब क्या? सबकी नजरों में सिंपल का मीनिंग ही नहीं पता है। सिंपल जीने का मतलब क्या? दिखावा नहीं है इसमें। अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं है, वही पवित्रता भी होगा। और बाबा बोलता है पैसे का लेन देन भी मत करो, नॉलेज का लेन देन करो। किसी भी कोई भी है तो नहीं तो उसके देख के वही संकल्प आएगा, देहभान में भी आ जाएगा। वो सभी हमको बचाता है कुछ गलत करने से, और किसी को पैसे देख के हम बाद में पछताने का, वो सभी हम लोग को मना करता है बाबा। ओम शांति। ये तो है, मगर मेरा क्वेश्चन था, बाबा कहता है सिंपल रहना, सैंपल की तरह रहना। सिंपल रहो, सैंपल की तरह रहो। तो ये कहने का मतलब क्या है? यस दीदी, जैसे सिंपल रहना मतलब जरूरत के हर सामान हमारे पास होना चाहिए। जैसे अभी आज टीवी एक जरूरत है क्योंकि हमें वर्ल्ड से जुड़ना है, लैपटॉप हमारी जरूरत है, लेकिन हम एक टीवी नहीं रखते घर में। हर रूम में जो टीवी रखते हैं वो कंपैरिजन है, दूसरों के साथ कंपटीशन है। भले वो टीवी महीनों महीनों ऑन भी नहीं होते, लेकिन हर जगह हम टांग देते हैं। चलो पहले अब एलसीडी आ गया, अब 65 इंचेस आ गया, तो ये सिंप्लिसिटी नहीं है। सिंप्लिसिटी है टीवी होना चाहिए, ये सिंप्लिसिटी है। जो भी हमारी जरूरत का जो सामान है समय के अनुसार, जो समय प्रमाण बाबा कहता है ना, जो भी चीज समय प्रमाण चाहिए वो हमारे पास हो तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो उसके लिए मतलब गलत रास्ता ना अपनाए। लेकिन अगर है और अगर पैसे ज्यादा है तो सामान जो जरूरत नहीं है वो भी ले लेना, वो सिंप्लिसिटी नहीं है। जैसे आजकल के जो मैं देखती हूँ कि जो बच्चों को स्कूल में डालते हैं लोग, जो पेरेंट्स मिडिल क्लास भी होते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते हैं। और वहाँ अच्छे स्कूल मतलब महंगे स्कूल, प्राइवेट स्कूल। और वहाँ जब जो दूसरे बच्चे आते हैं वेल टू डू फैमिली के साथ, उनके बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद कंपटीशन शुरू होता है। अब वहाँ पर जो उन स्कूलों में हर 2 महीने बाद एक पिकनिक भी होती है, तो कभी कुर्ता पजामा वाला ड्रेस, फैंसी ड्रेस वगैरह, कभी कुछ, तो वो ओवरलोड मिडिल क्लास फैमिली पे पड़ता है। वो बच्चों को चाहते तो हैं कि बड़ा बनाए, अच्छा बनाए, अच्छी पढ़ाई दे, लेकिन वहाँ जाके वो जो बच्चे हैं, जैसे अभी अंजना बहन कह रही थी पिकनिक पे नहीं भेजा, तो उनके बच्चे को आज तक याद है ना। हालांकि वो उस टाइम पिकनिक पे नहीं गया तो उसका लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस टाइम पे हम एक पिकनिक पे नहीं गए, आज उस चीज का हमारी लाइफ पे कहाँ इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो एक मेमोरी है हमारी कि हमारे पेरेंट्स ने नहीं भेजा। तो ये सिंप्लिसिटी नहीं, हमें अपना देखना चाहिए हमारी पॉकेट कहाँ तक कहती है। क्योंकि अगर आपका फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है स्कूल में, तो मिडिल क्लास फैमिली जो वहाँ उतना अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाते हैं बच्चे के लिए ड्रेस बनाना। या जैसे आजकल तो प्राइवेट स्कूल में सिंगापुर और जापान और पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाया जाता है, तो हर पेरेंट्स के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें अपना देखना सिंप्लिसिटी कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं इजीली अपनी सेविंग करते हुए। हम सोचते हैं, हमें लगता है कि अच्छे स्कूल में डालेंगे सिर्फ फीस ही तो देनी है, यहाँ भी देनी, वहाँ पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी गलत चीजें हो जाती है। वहाँ के बच्चों का जो कंपनी मिलती है उनको, वहाँ का जो एटमोसफेयर होता है वो घर पे नहीं मिलता है, उसको अपने ही पेरेंट्स बेवकूफ लगने लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सिंप्लिसिटी मतलब हमें अपने आप को देखना है कि हमें क्या चाहिए, हमें भगवान ने या हमारे कर्मों ने हमें किस लेवल पे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना, और उसके साथ फैमिली को भी समझाते हुए अपने साथ लेके चलना। ये नहीं कि मैं तो समझ रही हूँ और मेरा पार्टनर नहीं समझ रहा है, या मैं अपने बच्चे को नहीं समझा पा रही हूँ, तो वो फिर सिंप्लिसिटी नहीं हुई। वो तो फिर कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, और प्रेशर होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं निकलता भी है, फ्रस्ट्रेशन भी लाता है। तो सिंप्लिसिटी पूरी खत्म ही हो जाती है। और एक आदमी घर में सिंपल है और बाकी सिंपल नहीं है, तो उसकी तो लाइफ मिजरेबल हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई हिंदू बहन। अभी टाइम भी हो गया है, अब सभी के लिए ये होमवर्क है कि बाबा सिंप्लिसिटी का मतलब क्या, क्योंकि ये भी एक डर है। हमको सिंपल रहना है, सिंपल रहने के पीछे हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत लोगों के दिल दुखा देते हैं, बहुत बार रिजिड हो जाते हैं सर्टेन चीजों को लेकर, मानते नहीं, स्टबन हो जाते हैं। तो क्या गलतियां हम करते हैं सिंप्लिसिटी के पीछे, वो हम डिस्कस करेंगे। आप सब लोग मंथन करके आना, बाबा सिंपल लाइफ सैंपल लाइफ क्यों बोलता है, क्या उसके पीछे उसका इंटेंशन है, क्या हमें वो डायरेक्शन देना चाहता है। एक मैं बात बोलना चाहती थी, कल मैं शायद क्लास नहीं लूँ, शायद नहीं, पक्का ही कल क्लास नहीं लूंगी। परसों हम मिलेंगे
क्योंकि आपको भी हैंगिंग नहीं रखना है। तो परसों मिलेंगे और परसों मेरे को ये सिंपल लाइफ सैंपल लाइफ, इसके ऊपर आप सभी के व्यू पॉइंट्स चाहिए। तभी इस डर से भी हम बाहर निकलेंगे कि क्या हम इकोनॉमी के साथ चल रहे हैं, जो अनसर्टेनिटी है इनको लेकर सब डर बाहर निकल आएगा। ठीक है, ओम शांति। तो हम मिलेंगे थर्सडे को, वेडनेसडे ऑफ। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा।